बड़ी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों से आपको हताश या निराश नहीं होना है, बल्कि पिछली बार से ज़्यादा एनर्जी के साथ इस बार काम करना है और पिछली बार से ज़्यादा स्कोर करना है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल सेशन 2024 के रिजल्ट आने के बाद जिन स्टूडेंट्स का भी SYC, SYCT या कोई भी सब्जेक्ट में वो फेल हो चुके हैं, तो कैसे वो अपना ईयर बचा सकते हैं और अपना जो इसी साल रिजल्ट अच्छा करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में कि हमें अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन लेना है, वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसका लास्ट डेट है, कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एंड होते होते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे एंड देन चैनल को फॉलो करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे, जैसे हमारे फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे ऐप एंड वेबसाइट का लिंक, जिससे कि आप अपने स्टडी को और अच्छा कर सकते हैं, NIS में अपडेट रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में जो आज की डेट में फेल हैं और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा या ऐसा लग रहा है कि हमारा समय खराब हो गया, तो सबसे पहली बात, ऐसे विद्यार्थी होपलेस ना हो, अपने अंदर की उम्मीद को ना ख़त्म करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। इस छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है और बड़ी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों से आपको हताश या निराश नहीं होना है, बल्कि पिछली बार से ज़्यादा एनर्जी के साथ इस बार काम करना है और पिछली बार से ज़्यादा स्कोर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देना चाहेंगे। पहला ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगा ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। ऑन डिमांड एग्जाम आप दे सकते हैं। अब ऑन डिमांड एग्जाम में एक अगला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि जो हम ऑन डिमांड यहाँ पर देंगे वो ऑन डिमांड एग्जाम कितने सब्जेक्ट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, हम जितने सब्जेक्ट में फेल हैं हम केवल उन्हीं सब्जेक्ट का दें या फिर हम सारे सब्जेक्ट का दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है तो वापस आप उसका दे सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हैं, SYC, SYCT या समथिंग कुछ ऐसा है, तो आप केवल उसी का एग्जाम यहाँ पर दें। हमारे मन में आता है कि सर मान लो हमारा यहाँ लिखा हुआ SYCT या मान लो किसी का लिखा हुआ है SYCP। अब CT और CP का मीनिंग अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा, T का मतलब होता है थियोरी, राइट, एंड P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। हेलो, तो सर अगर हम मान के चलो हमारा SYCP है, हम थियोरी में पास हैं, तो ऑन डिमांड में केवल प्रैक्टिकल एग्जाम दे देंगे तो काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सर हम थियोरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, केवल थियोरी एग्जाम दे देंगे, प्रैक्टिकल नहीं देंगे, काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऑन डिमांड का एक रूल है कि आप भले ही थियोरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं तो ओवरऑल किसी सब्जेक्ट में फेल, तो आपको यहाँ पर वापस से फिर से प्रैक्टिकल एंड थियोरी दोनों ही देना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शंस आपके माइंड में है ये फिलहाल नहीं है। ऑन डिमांड में आपको दोनों ही देना पड़ेगा एंड देन आप यहाँ पर करवा सकते हैं सीट रीबुक। जब हम लोग सीट रीबुक की बात करते हैं, तो जिस सीट रीबुक में क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 750 रुपया लगेगा, और अगर आपका बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 550 रुपये एक सब्जेक्ट लगेगा। ये सीट रीबुक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि क्या कुछ कैसे रहता है। तो ये एक तरीका है, ऑन डिमांड देके रिजल्ट आपका आ जाएगा 45 डेज में और आप इसी साल किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो तरीका ये रहा जो हमने यहाँ पर आपको बताया। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि नहीं, अगर हम SYCT है और हम केवल थियोरी एग्जाम देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देना चाहते हैं, या हमारा SYCP है जिसमें कि हमारा प्रैक्टिकल में फेल हैं, थियोरी में पास हैं, तो हम केवल प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस केवल और केवल पब्लिक टू पब्लिक एग्जाम को दिया गया है। यानी कि ऐसे केस में आप अप्रैल के बाद ऑन डिमांड को स्किप करके अक्टूबर एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है कि हम दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, आप ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर का देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अक्टूबर एग्जाम का एग्जाम फी सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अक्टूबर का
एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब एग्ज़ाम फ़ी का क्या लास्ट डेट है, कैसे है, ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है कि ये चीज़ें दी गई है। तो जो भी आपका रहे 300 रुपया से लेकर 350 रुपया पर सब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, 300 से 350 रुपये पर सब्जेक्ट है, जिसको आप फ़ी को सबमिट करके आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। पैसा तो आपको यही लगेगा, लेकिन ऐसा है कि मान लो प्रैक्टिकल में पास है, प्रैक्टिकल एग्जाम मत देना, केवल थियोरी एग्जाम देना। थियोरी में पास हैं तो थियोरी मत देना, लगता है कि और अच्छा इंप्रूव करना है तो दोनों दे देना, वो आपकी इच्छा है। आपका एडमिट कार्ड जैसे पिछली बार आया था इस बार भी आएगा, रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑन डिमांड या हो अक्टूबर एग्जाम, इन दोनों के लिए आपको राइट वे में काम करना होगा। अगर अक्टूबर एग्जाम करना है तो इसका जो लास्ट डेट है हमारे पास में वो 30 जून है। 30 जून इसका, सॉरी आप लोगों का 30 जून नहीं है, अगर आप अक्टूबर एग्जाम का देना चाहते हैं तो समय से आपको एग्जाम फीस सबमिट कर देना चाहिए, जिससे कि आप एलिजिबल हो पाएँ। तो एनीवे जितने भी अक्टूबर एग्ज़ाम का हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम का हो, जितने भी अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहूँगा, जैसे मैं शुरू में कहा था, इस बार आप एकदम डबल एनर्जी के साथ काम कीजिए और सही वे में काम कीजिए। सबसे पहले ये सोचिए आखिर ऐसे वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिजल्ट ख़राब हुआ। अगर एनआईएस का डिफ़ॉल्ट है तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी, अगर आपको लगता है ये मिस्टेक या वो मिस्टेक रह गया था, इस बार आपके पास प्रॉपर टाइम है उस चीज़ को सुधारने का एंड अगली एग्जाम को अच्छे से देने का। और इसके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन कर रखे हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड वेबसाइट का भी, जहां से आप हमें विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अप्रैल स्टूडेंट जितने भी हैं घबराएंगे नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये सारा खेल दिमाग का होता है। दिमाग को जो आप ऑर्डर देंगे दिमाग वही वापस में फीडबैक देगा। तो आपको ये देखना है कि आप इनपुट में क्या डाल रहे हैं, जो इनपुट में डालोगे वही आउटपुट में आएगा। क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ना लाइफ में, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये सब चलता रहता है। और इसी के साथ यहाँ पर इसको ओवर करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।